डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो आपका बीएससी के अंदर भी आता है और एमएससी के अंदर भी आता है। ये आपका जो टॉपिक है श्वार्ट्ज लेम्मा। ठीक है, श्वार्ट्ज लेम्मा के अंदर क्या होता है कि अगर हमारे पास देखो, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। ठीक है, तो श्वार्ट्ज लेम्मा के अंदर हम क्या लेके चलते हैं, कोई भी एक एफ जेड जो है एनालिटिक फंक्शन लेके चलते हैं। इफ एफ जेड इज ए एनालिटिक फंक्शन, तो ये डेफिनेशन है आपकी कि इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, कोई भी हम एनालिटिक फंक्शन लेके चलते हैं एफ ऑफ जेड, ठीक है, इन ए डोमेन डी, यानी कि कुछ ना कुछ उसकी डोमेन है डी, हम उसकी डोमेन लेके चले हैं, उसके ऊपर डिफाइन किया गया है, ये डिफाइंड बाई जो जेड का मॉडुलस होगा, जेड का मोड होगा वो किससे छोटा होगा, आर से छोटा होगा। यानी कि जो रेडियस होगी, अगर हम उसका पूरा सर्कल का अगर हम रेडियस देखेंगे तो उससे जो है जेड का मोड जो है वो छोटा होगा। ठीक है, एंड सेटिस्फाई द कंडीशन, और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हूँ, ये कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ जेड जो फंक्शन आपको दे रखा है उसका मोड जो है एम से छोटा में लेके चलना है। ठीक है, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये गिवन में आपके पास फॉर एवरी या फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डी, जेड क्या करता हो, उस डोमेन के अंदर बिलोंग करता हो। ठीक है, और फंक्शन जो है एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये आपके पास दे रखा है। ठीक है, तो हमें करना क्या कि एफ ऑफ जेड का मोड वो लेस देन और इक्वल टू एम बाई आर, जेड के मोड के इक्वल और ग्रेटर देन हमें दिखाना है। ये अगर इक्वल की बात करें तो इक्वलिटीज के अंदर क्या होता है, जेड के ऊपर अगर अब इसको अप्लाई करें तो अगर मोड को हटा देंगे तो इक्वल किसके आना चाहिए हमारे पास, एम बाई आर जेड ई की पावर आइटा थीटा की। अब थीटा हमारे पास कोई भी एक कांस्टेंट लेके चलना है। ठीक है, तो देखो इसको सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन क्या करते हैं, हमें गिवन में क्या है और फिर हम उसका यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास गिवन में तो ये चीज दे रखी है भाई, तो इनको देखो, इसको एक्सपेंड करने के लिए हम टेलर थ्योरम का यूज करेंगे। टेलर थ्योरम क्या होती है हमारे पास कि अगर एफ ऑफ जेड हम डिफाइन कर लेते हैं कि एफ ऑफ जेड जो है वो टेलर थ्योरम से हम डिफाइन करते हैं। टेलर थ्योरम हमारे पास क्या होती है, समीशन ऑफ एन की वैल्यू जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक हम लेके चलते हैं, और ए एन और जेड की पावर एन। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, एन की जगह पर जीरो से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर जीरो पुट करेंगे, यहाँ पर भी जीरो पुट करेंगे तो ए जीरो आ जाएगा ये, और किसी की पावर अगर जीरो हो तो क्या हो जाएगा, वो वन हो जाएगा, तो आपके पास यही बचेगा प्लस। अगर वन पुट करेंगे क्योंकि समीशन करना है तो प्लस आ जाएगा, तो वन पुट करेंगे तो ए वन और जेड की पावर एक आ जाएगी प्लस, टू पुट करेंगे तो ए टू जेड की पावर टू, ऐसे ही थ्री पुट करेंगे तो जेड की पावर थ्री चलता रहेगा हमारे पास ये। ठीक है, क्लियर है। अब ये तो आपके पास एफ ऑफ जेड जो है ये टेलर थ्योरम से हम इसको लेके चलेंगे, लेकिन हमारे पास गिवन में क्या दे रखा है कि जेड एफ ऑफ जीरो जो है वो जेड के इक्वल है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर जीरो पुट करूंगा तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। ठीक है, ये बचेगा आपके पास, यानी कि ये गिवन में है, गिवन आपको दे रखा है कि एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो जीरो है तो ए भी हमारे पास जीरो है, तो ए की वैल्यू भी हम यहाँ से जीरो ले सकते हैं। अब ए की वैल्यू जब जीरो लेके चलेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ए नोट की वैल्यू ए नोट की वैल्यू अगर हम, या ए जीरो की वैल्यू भी जीरो लेके चल सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, एफ ऑफ जेड, तो ये बच जाएगा ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर प्लस ए थ्री जेड की पावर थ्री अप टू चलता रहेगा। अब इसको अगर हम देखो, जेड यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, जेड को अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो आपके पास ए वन प्लस ए टू जेड प्लस ए थ्री जेड स्क्वायर प्लस इस तरह चलता रहेगा हमारे पास। अगर जेड को मैं इस साइड लेके आऊंगा तो एफ ऑफ जेड डिवाइड बाई जेड इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू जेड प्लस ए थ्री जेड स्क्वायर प्लस एंड सोन, ये चलता रहेगा। ठीक है, इसको पहले मैं थोड़ा सा किसी, या पूरी जो फंक्शन है इसको मैं किसी न किसी फंक्शन से डिनोट कर देता हूँ। इसको मैं छोटा जेड मान लेंगे, ठीक है, स्मॉल जेड से, और इसको एफ ऑफ जेड से डिनोट कर देंगे। ठीक है, तो ये एफ ऑफ जेड हो जाएगा हमारे पास। अब अगर इस जेड को मैं इस साइड लेके आऊँगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, या फिर इसको ले लो, ये अगर हम लेके चलेंगे कि एफ ऑफ जेड, कैपिटल जेड है ये आपका, ठीक है, और ये स्मॉल जेड है, डिवाइड बाई जेड। ठीक है, तो यहाँ से दोनों साइड अगर मोड कर देंगे तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा मोड ऑफ एफ ऑफ जेड और डिवाइड बाई जेड। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आपको ये चीज गिवन है कि एफ ऑफ जेड का जो मोड है वो एम से लेस देन है,
यानी कि अगर मैं इसको लेके चलूंगा तो ये एफ ऑफ जेड जो है, इसको अलग अलग भी लिख सकते हो आप कि एफ ऑफ जेड का मोड इज इक्वल टू, इसको अलग अलग लिख लो भाई, एफ ऑफ जेड और इसका मोड डिवाइड बाई एफ ऑफ जेड। तो ये तो जो वैल्यू है आपकी ये क्या हो जाएगी, ये लेस देन है, किससे लेस देन है, एम से, तो एम से लेस देन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जेड भी है, ये जेड जो डिफाइन कर रखा है ये आर से लेस देन है, तो ये आर से लेस देन है तो मैं यहाँ पर आर से इसको लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये लेस देन की प्रॉपर्टी तो आपके पास यहाँ से आ जाएगी। अगर मैं इस दोनों साइड मोड जेड से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आपके पास तो एज इट इज रहेगा, या फिर देखो ये कैपिटल जेड से डिनोट कर रखा है, या फिर ये भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो जेड से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो एम बाई, सॉरी ये ग्रेटर देन आएगा यहाँ पर आर, और ये जेड उस साइड जाके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू तो आपके पास क्या आ जाएगी, यही हमें शो करके दिखाना था, ठीक है। लेकिन इक्विलिटी की बात आती है तो इक्विलिटी के अंदर क्या होता है, इक्विलिटी के अंदर अगर हम मोड हटाते हैं तो जेड का मोड जो है वो जेड के इक्वल होता है। लेकिन अगर हम मोड को यहाँ से खत्म करें तो खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, जेड को अगर मैं मोड का खत्म करूंगा तो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ जेड ई की पावर आइटा थीटा। ई की पावर आइटा थीटा क्यों लिखा, क्योंकि देखो मोड हम अगर उस साइड करेंगे तो ई की पावर आइटा थीटा की वैल्यू क्या होती है आपके पास, ये होती है आपके पास कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। अगर हम इसका मोड करें, अगर हम इसका मोड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैसे निकालते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो यहाँ पर 1 था, ठीक है, हमने उस 1 की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दी है आपकी, ठीक है। तो जेड की जगह पर हम ये पुट कर सकते हैं। तो अगर मैं जेड का मोड यहाँ पर हटाऊँ तो इसकी जगह पर एफ ऑफ, यहाँ पर मोड भी हट जाएगा, पूरे का मोड हटा रहे हैं हम, तो मोड हटाएंगे तो देखो फिर इक्वलिटीज आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ये ग्रेटर देन लेस देन का साइन तो हमने शो करके दिखा दिया। लेकिन अब की बार क्या है, मोड हटा रहे हैं, तो मोड हटाएंगे तो हम इक्वलिटी का साइन लेके चलेंगे, इक्वल लेके चलेंगे इसको, तो m बाई आर, और इसकी जगह पर z और e की पावर आइटा थीटा को हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इक्वलिटीज की बात करें तो ये वैल्यू हमें शो करके दिखानी थी, ठीक है। तो ये था आपका श्वार्ट्ज लेम्मा, और इसके अंदर क्या क्या था और कैसे इसकी जो है दोनों की दोनों प्रॉपर्टी कैसे हम शो करके दिखाएंगे, ठीक है। क्लियर है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे या नेक्स्ट थ्योरम करेंगे। थैंक यू।